for that you need to balance the flow. यस, देखो सिंपल है, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है नीचे, दैट इज ऐसे पकड़ो दिस मुद्रा, सब लोग पकड़ो दिस मुद्रा, दिस इज द न्यूटो न्यूट्रो एक्सिस बेस। ये ऊपर के तीन है, ये ऊपर जाने वाला, ये बीच वाला और ये नीचे आने वाला, ठीक है। ये ऊपर जाने वाला, ये बीच वाला और नीचे, ये तीनों इस एक्सिस की ऑर्डर फॉलो करते हैं। इसीलिए आपकी स्पिरिचुअल लाइफ इज द बेस एंड देन अदर आर द एक्टिव, मतलब जो आपको सपोर्ट। सो कनेक्टिव, ये अगर बैलेंस्ड होगा तो ये तीनों हिलेंगे नहीं, ये अपना अपना काम परफेक्टली करेंगे। तो हेट्रो आएगा, हेट्रो एक लेवल पे आएगा, बिल्कुल बेंड होके न्यूट्रो हो जाएगा, वही न्यूट्रो हो जाएगा, वही होमो हो जाएगा। सिंपल, चैतन्य ही इन, अगर आप अल्टीमेटली पूछेंगे तो आप चैतन्य है, और चैतन्य ही क्या बन रहा है, न्यूट्रो बन रहा है, हेट्रो बन रहा है, कनेक्टिव न्यूट्रो बन रहा है। एक ही फोर्स उसका रोल प्ले कर रहा है, एक ही फोर्स है वो, वननेस एक ही फोर्स है, वो फोर्स हेट्रो भी बन रहा है, हॉरिजॉन्टल भी बन रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो इसको बैलेंस, तो ये बहुत संभालना है। और ज़्यादातर देखो, गिरने के चांसेस कब ज़्यादा है, और गिरने के चांसेस जब उतरते हैं तो रिस्क ज़्यादा होती है, या चढ़ते हैं तो उतरते वक्त गिरने के चांसेस नहीं, आप संभाल के चलते हैं। अभी बताया ना आपने, संभाल के चलते हैं। और जब हम ऊपर चढ़ते रहते हैं तो हमें कौन पीछे से खींच रहा है हमारा ध्यान ही नहीं है, क्योंकि हम, हमारे क्या है, मुझे खाली चढ़ना है। तो हम दूसरों को कभी कभी डिसडेन करते हैं, कभी कम दिखाते हैं, कभी ये इमोशंस हम देखेंगे। जब हमारी ग्रो कर रहे हैं हम, तो हमारा नज़र कहाँ पे है, ओनली एक्सटर्नल सेल्फ, मैं ग्रो होना चाहता हूँ। देन दूसरे क्या हो जाते हैं, दुखी हो सकते हैं ना। जेलसी कहाँ से आती है, वहाँ से आती है। तो ग्रो होना है, बट कैसे ग्रो होना है, इस एक्सिस के साथ। ये एक्सिस जिसके जीवन में, वो गिरेगा नहीं। मैंने क्या, मुझे भी आपने ऑब्जर्व किया, मैंने क्या किया, आराम से शांति पहले से देखा क्या है, एग्जाम्पल है ना आपको, मैं नहीं, डोंट टेक पर्सनली, मैं, ये सबका है, मैं भी गिर जाता, मैं भी गिर चुका हूँ ना, मैं भी गिरने के बाद ही ये समझ आई है, बिना गिरने की कोई समझ नहीं सकता है। तो आप जितना गिरे उससे बहुत ज़्यादा गिर चुका हूँ, तो मैं ये सब बता सकता हूँ। समझ में आ रहा है, जीवन में गिरना ज़रूरी है, लेकिन बार बार वही गिर रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। एक बार गलती हो गई, इट्स ओके, सेकंड टाइम हो गई, अकॉर्डिंग टू ट्रायोजन कितनी बार गलती सहन कर रही प्रकृति, 4 टाइम्स, 5वीं बार गिराएगी मतलब। इसीलिए व्हाट इज द डेथ, डेथ इज नथिंग, प्रोफेसर का सेंटेंस है, डेथ इज नथिंग बट द, आप नहीं समझ पा रहे, रिटर्न किया जाता है। एक्सीडेंटल डेथ की बात कर रहा हूँ, नेचुरल डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ। 90 साल हो गए, सब जीवन जी लिया और चल रहे, ठीक है, लेकिन जो एक्सीडेंटल डेथ होते, कोई भी हो, एक्सीडेंटल मतलब किसी भी कारण, बीमारी से हो, जल्दी मरण, इसका कारण क्या है, प्रकृति क्या कहती है, मैं समझा रहा हूँ, 4 बार समझाएगी, 5वीं बार क्या करेगी, कम, आप इस दुनिया में नहीं समझ रहे, पीछे आ जाओ, फिर वापस समझाया जाएगा, फिर वापस रिटर्न किया जाएगा। इट्स अ प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस, जन्म और मृत्यु वही है। तो जीवन को कंप्लीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, समझदारी के साथ चलो। मैं वही बता रहा हूँ, सुबह से क्या बता रहा हूँ, समझदारी मतलब, और एक क्राइटेरिया आपका चेतना के साथ जुड़ना का क्राइटेरिया क्या, कामनेस एंड समझदारी। आपके जीवन में समझदारी आ रही है, स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं, तो फिर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर समझदारी नहीं आ रही है तो डाउन कर, समझो बात, ओके, धीरे 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 समझेंगे, धीरे धीरे होते। यहाँ पे कैसे लगा, शांत लगा?
शांत। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। मैंने कहा कौन कौन बैठा है यहाँ पे? डॉग है, है। बाकी लोग आए हैं एक्सरसाइज के लिए आ रहे हैं, कोई मन शांति के लिए आ रहा है। आप किसकी बात डिस्कस कर रहे हैं? माहौल सेम है, स्पेस सेम है, बट आप सोल डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ के सोल पार्टिकल्स आपसे कनेक्ट हो जाएगा। आप माइंड की बात करेंगे तो माइंड आपका चॉइस है, आप किस डोर को ओपन करते हो, डोर ओपन हो जाएगा। लेकिन आपके चेतना का स्तर और मेरा रोल क्या है? आपका चेतना का स्तर बॉडी डायमेंशन पे अभी है तो उसको कहाँ पे लेके आओ? एनर्जी डायमेंशन पे, देन माइंड डायमेंशन पे, देन सोल डायमेंशन, एंड सोल के बाद में फिर अपने आप हो जाएगा। उसके बाद की प्रोसेस में मैं कुछ रोल नहीं प्ले करूँगा, आप खुद प्ले करेंगे, अपने आप होता जाएगा। ठीक, चलो हम एक वहाँ पे मेडिटेशन करें। थोड़ा सा मंदिर, यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है। आप हाँ ऊपर चढ़ते ना, ऊपर चढ़ते ना। ऊपर के, हाँ चलो। ना स्पिरिचुअलिटी के आप कहीं पे जा नहीं सकते। यहाँ नहीं गया था। नहीं, हम वहाँ पे देखते। इस गणेश जी का मंदिर है ये। आप अगर सुबह आएंगे ना तो डायरेक्टली सूर्य प्रकाश वहाँ पे आता है। गोलमध्ये फूक मार जा वाजते फूक मारली तर वाजते तुम्ही दाखवा। नाही त्याचं टेक्निक आहे। हां कारण तो त्याला वाजवता येतो ना, म्हणजे बरं व्हिडिओ कसं आहे की खूप फोनवर आतमध्ये आता सर नाही कळत आहे वगैरे। खूप आवडतं, खूप आवडतं। औषधी झाड आहे, मी आयुर्वेदाचा अभ्यास केला आहे ना, कुठलं झाड आहे मॅडम? बकुळ बकुळ कशासाठी वापरता? फुलीची फुलं मिळाली तुम्हाला? गाँव पे जाते हैं तो सोल को टच करना है, आत्मस्थिति को जाना है, सोल को टच करना है। सोल मतलब आत्म जागरूक। जहाँ पे भी किसी भी मंदिर में आप जाते हैं, गर्भ होता है ना, गर्भ, दैट इज द सोल डायमेंशन। तो अपनी नाभि की तरफ ध्यान देना है और चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल होगी। त्यांना बोलत नाही। हाँ, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ साइकिल, सांसों की प्रक्रिया को देखना। सांसों की प्रक्रिया को देखो। अपने आप को जुड़ना है, अपने आप से कनेक्ट होना है।
Just smile. Slowly open your eyes. Just observe the forces in this temple. थोड़ा सा देखना भी है तो क्या देखना है? फोर्सेस. ये पिलर्स आप देखेंगे तो कैसे उस टाइम पे कैसे बनाए होंगे? हाउ क्रिएटेड. हेट्रो इसके लिए भी यूज किया जाता है. हेट्रो खाली गलत नहीं है, क्रिएशन. ऐसा कुछ क्रिएट करो, आपके मन के अंदर ऐसा टेम्पल क्रिएट करो. माइंड इज फॉर द क्रिएशन, हेट्रो. लेकिन हमारा माइंड किसके को क्या क्रिएट कर रहा है? वरीज, चिंता, अननेसेसरी. दुनिया में बहुत सारी क्रिएट करने के लिए चीज़ें हैं. देखना जरूरी है. ठीक है. अभी कौन सा समय चल रहा है ट्रायोजन के माध्यम से? होमो पीरियड, सन साइकिल. होमो इज इम्पोर्टेंट. सन इज रिटर्निंग बैक टू द, बट हमेशा के लिए जा रहा है या टेम्पररी? टेम्पररी हमें नहीं समझ हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है. इसको कहते हैं अपीयर एंड डिसअपियर. यहाँ पे शांति है या नहीं? क्यों शांति फील कर रहे हैं आप? आपके पास मौजूद है इसलिए फील कर रहे हैं. आपके पास जो चीज़ है वही आप फील करते हैं. आप यहाँ पे आके भी अगर कुछ मटेरियलिस्टिक हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? शांति फील नहीं करेगी. और यहाँ पे बैठ के फिर आप घर की बातें करने लगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा. ये बनाया किस लिए है? मतलब किस लिए बनाया? मंदिर किस लिए बनाया जाता है? आप और मंदिर में जाके हम क्या करते हैं? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, घर को मंदिर बनाओ. घर मंदिर होना चाहिए. और मंदिर तभी होता है, वो वापिस मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपकी रिलेशंस बैलेंस्ड होने चाहिए. हम रिलेशंस के ऊपर ही ज़्यादा बात करेंगे.
क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उस बिकॉज ऑफ द फोर्सेस और फोर्सेस भी बिगड़ रहे हैं रिलेशन। ओके चलो लेट्स डू देयर जॉब।